राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। ये वृंदावन धाम अनादि और अनंत है। ये किसी के द्वारा प्रकट हुआ नहीं है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जो ब्रह्मा ने रचा है उसका लय होता है। ये ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं है। ये स्वयं प्रकाश भगवत स्वरूप सच्चिदानंद है। प्रिया प्रीतम, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं। इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। जब अपने एकांतिक रस को प्रदान करने के लिए सहचरियों के हृदय में भावना बनी तो प्रिया प्रीतम वृंदावन कुंज निकुंज ये सब प्रकट हुआ इसी वृंदावन से। ये वृंदावन चिदानंद में भगवत स्वरूप अनादि अनंत महिमामय है। इसलिए श्रीपाद कहते हैं आप विश्वास करो, अब आपका कल्याण होना नहीं है, आप कल्याण स्वरूप हो गए हैं। आपका स्वरूप अभी कल्याण स्वरूप है। बहिर्मुखता होने के कारण आप अनुभव नहीं कर पा रहे। अहोभाग्य जिनको वृंदावन आने को मिला, बिहारी जू राधा वल्लभ जू राधा रमण जू के दर्शन करने का, उनके सामने एक क्षण टिकने का सौभाग्य मिला। और अहोभाग्य उनके प्रेमी जनों का संग मिलना। तब हम समझ पाएंगे कि हमारा जो प्रिया प्रीतम से नित्य संबंध है वो कैसे इस माया ने विस्मरण करा दिया। जो है उसी का बोध होता है, जो नहीं है उसी को मानने के कारण हमारी दुर्गति हो रही है। श्रीपाद कह रहे राधा कृष्ण सुतत्व बोध विगत व्यर्थोर शास्त्र श्रम श्री राधा चरणारविंद सहज स्वात्मैक्य भावोज्ज्वल वैराग्येण बलीयसा नहीं मना देहस्थिता वप्य हो जाते हा सकल प्रियो निवसति श्रीधाम वृंदावने। जब वृंदावन की कृपा से प्रेमी जनों का संग मिलता है, रसिक जनों का संग मिलता है, तो श्री राधा कृष्ण सुतत्व बोध उसे प्रिया प्रीतम का बोध होने लगता है। जिसे वेद कहते हैं रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो ब्रह्म, वो परम तत्व कैसा है? वो रस स्वरूप है। उसे अनुभव करके आनंदी भवतु, महाआनंद में निमग्न हो जाता है। वो उसे नेति नेति
और यहां वृंदावन के रसिक जन उसे नहीं, ये रस ही की मूर्ति दो, रसो वैशहा, वैशहा, रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नैन विशाल, छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनहु प्रेम की माल। यहां ये कह के संबोधन किया, ये सामने है, जोरस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। या नेति नेति नहीं, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जस हित हरिवंश कछुक जस गावे। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के, वो भी इसी रस के रंग में रंगे हुए, प्रेम के भी बहुत स्वरूप है, दास्य वात्सल्य सख्य कांता। यहां वृंदावन के रस में रंगे हुए जो रसिक जन हैं, वो श्री राधा कृष्ण सुतत्व बोध, वो आपको प्रिया प्रीतम के तत्व का बोध करा देंगे। विगत व्यर्थोर शास्त्र श्रमा, तुम्हें बेकार में शास्त्र श्रम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें प्रिया प्रीतम से प्रेम नहीं हुआ तो शास्त्र स्वाध्याय किस काम का। समस्त शास्त्रों का सार एक ही है, भगवत चरणारविंद में प्रीति हो जाना। बिना अनुराग के प्रीति के न आत्मबोध होता है और न भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे आत्मरति प्राप्त होती वही आत्मबोध प्राप्त है। रति प्रेम, आत्मा अनुरागी, आत्मावान। ऐसे ही सब शास्त्रों का सार है, जिनको हम भूल गए हैं, उन अपने आत्मस्वरूप युगल चरणारविंद में प्रीति हो जाना। प्रीति का लक्षण जोरी सुमिरन मत रहो, जोरी श्री श्यामा श्याम की। चिरजीवो भूतल यह जोरी, यही विराजमान जोरी। ये कहीं से आई नहीं है, इनको कहीं जाना नहीं है, यहीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। आयातम न कुतश्चन क्वचन नो गंतु स्मरै काम्बुधौ। ये कहीं से आए नहीं हैं। जैसे अवतार लीला में ब्रज से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, द्वारिका से परम धाम, परम धाम से कंस कारागार में प्रकट होना, वहां से गोकुल, गोकुल से फिर मथुरा, द्वारिका, ऐसे लीलाएं जो होती हैं। पर ये नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, ये चिदानंद अनादि अनंत महिमा में विराजमान, तो इसमें जो हमारे बिहारी विहारिन जो हैं, इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। यही राधा कृष्ण के रूप में प्रकट होकर ब्रज लीला करते हैं, फिर अंतर ध्यान होकर अपने निकुंज में अपने अंशी प्रिया प्रीतम जो में लीन हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं श्रीपाद, आयातम न कुतश्चन क्वचन नो गंतु स्मरै काम्बुधौ। ये कहीं से आते नहीं हैं और ना ये कहीं जाते हैं, इन्हीं के अंश से राधा कृष्ण प्रकट हुए। तो निकुंज में बंद थोड़ी हो गई लीला, उनके अंश से प्रकट होकर ब्रज लीला प्रकट कर रहे और नवनिवृत्त निकुंज में अपनी प्राण प्रिय सखियों के साथ नित्य लीला का संपादन होता रहता है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये अनादि अनंत काल से पारावारहीन ये महाप्रेम रस सागर है,
इसमें कोई बड़ा भाग्यशाली उपासक मज्जन करता है, अवगाहन करता है इस प्रेम रस समुद्र में। कौन करता है? कौन भाग्यशाली? जिसको रसिकों का संग मिल गया और उस संग में महत्व बुद्धि हो गई। यमराज इसी बात पर प्रसन्न हुए थे सावित्री जी के। उन्होंने कहा था दुर्लभ है साधु संग, और साधु संग मिल गया तो निष्फल नहीं जाता। 5 कदम भी उनके साथ चल दे तो उसका कल्याण मंगल हो जाता है। फिर आपके साथ तो मैं काफी दूर आ गई हूं और आप महाभागवत हैं, अब मैं शोक से युक्त कैसे रह सकती हूं? फिर प्रिया प्रीतम के रस में रंगे हुए रसिक जन, ये तो बहुत दुर्लभ बात है। साधु संग को ही दुर्लभ बताया देवर्षि नारद जी ने। मात संगस्त दुर्लभो, भगवान ने सर्वत्र भगवत भाव सिद्ध हुए महापुरुष को दुर्लभ बताया। वासुदेवा स्वरमिति समात्मा स्वदुर्लभा। लेकिन रसिक जन जो प्रिया प्रीतम के प्रेमानुरागी हैं, एक बार बालकृष्ण दास जी महाराज वेणु विनोद कुंज के जब वैराग्य की दृढ़ अवस्था में, अनुराग की विकलता में भ्रमण कर रहे थे अपने ही ब्रज में, तो एक जगह देखा बड़े प्रेमी महानुभाव कुछ बैठे हुए प्रिया प्रीतम की चर्चा कर रहे हैं। जे भी जाके बैठे तो ग्रंथ बंद, चर्चा बंद। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर प्रार्थना की, पर जब तक उनके हृदय की गति को नहीं समझ लिया कि प्रिया प्रीतम के अनुरागी है, तब तक चर्चा नहीं की। इतना गूढ़ एकांतिक रहस्य प्रिया प्रीतम का है। बंद, भले साधु वेश में हो, पर आपकी गति कहाँ है? जब तक ये नहीं जान ली जाए तब तक श्यामा श्याम के प्रेम रंग की बात नहीं। बड़ा गूढ़ विषय है। इसीलिए कहते हैं रसिक संग जब हुआ तो राधा कृष्ण सुतत्व बोध, प्रिया प्रीतम के प्रेम स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाएगा। रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। चाहे जितने तत्वज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, जब तक प्रेमी जनों की बात आपके श्रवणेन्द्रिय में नहीं पड़ेगी, तब तक वो प्रेम परिचय नहीं प्राप्त होगा जो वृंदावन का एकांतिक रहस्य है। राधा कृष्ण सुतत्व बोध जब ये हो जाता है तो विगत व्यर्थोर शास्त्र श्रमा, अब उसे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या तत्वबोध हो गया? जिसे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जिसे वेद रस समुद्र परम महामहिम ब्रह्म तत्व कहा जाता है, वो एक ही रस स्वरूप 2 रूपों में प्रकट होकर श्यामा श्याम के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में रास लीला कर रहा है, रसमयी लीला कर रहा है। वो एक ही तत्व है, 2 नहीं है। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। 2 देह में एक प्राण, 2 देह में एक मन, 2 देह में एक रुचि, एक ही रुचि, एक ही दृष्टि। जो पहला पद श्रीमद चतुरासी जी का है वो इसी का संबोधन करता है। प्यारी जो कह रही है हित सजनी जो से पहले ही पद में, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, और भावे मुहि जोई सोई सोई करे प्यारे। एक रुचि मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन। एक दृष्टि, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्री, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मुझ। एक प्राण, एक प्राण, एक दृष्टि, एक स्वभाव, एक मन, तन 2। और 2 तन में कौन श्यामा कौन श्याम पहचानना मुश्किल है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, कभी वो श्याम, कभी वो श्यामा, कभी वो श्यामा, कभी वो श्याम।
इसीलिए दोनों लाल हैं, दोनों प्रीतम हैं। श्री राधा चरणारविंद सहज स्वात्मैक भावोज्वला, युगल तत्व का ज्ञाता, रसिकों के संग से विगत समस्त भोगों से वैराग्यवान और समस्त शास्त्रों को भी प्रणाम करके नमस्कार, क्योंकि ये वेदातीत रस में पहुंच हो गई। जैसे नाव की जरूरत नदी पार होने, उसके बाद कोई सर पे नहीं ले जाता, छोड़ देता है। वेद त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त कराकर प्रेम को नमस्कार कर देते हैं, प्रेम मार्ग देकर नमस्कार। अब हमारा शासन खत्म आपके ऊपर, अब आप चलिए रसिकों की आज्ञा के अनुसार। यहां वेद रसिकन की वाणी, उसके हृदय में फिर राधा चरणारविंद की ठसक आती। युगल तत्व का ज्ञाता, समस्त भोगों का वैरागी, शास्त्र को भी नमस्कार करके एकमात्र, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते, कोई समझे या न समझे सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। हो गया ज्ञान, सब शास्त्रों का सम्यक ज्ञान। वो तो संपादन ही करते, कौन सा ऐसा शास्त्र है जो भाई जी की नजर से चूक गया हो। हर ग्रंथ का संपादन करने वाले महापुरुष, कोई समझे या न समझे सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। ऐसा नहीं कि उनको तत्वबोध नहीं है, आत्मस्वरूप में बड़ी विचित्र स्थिति भाई जी की थी। जो वेदांत का सार है आत्मबोध, उसमें बड़ी विचित्र स्थिति थी। पूज्य श्री जयदयाल गोविंद का जैसे पत्रों में जो, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कैसी उच्च कोटि की अध्यात्म स्थिति। फिर ऐसा महापुरुष ऐसे प्रेम में, प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव की चरम सीमा पर पहुंचे हुए महापुरुष, कोई समझे या न समझे सबसे हमारी समझ। कह रहे व्यर्थोर शास्त्र श्रमा, अब जानने की जरूरत नहीं है। जो युगल तत्व को जान गया, अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं। युगल तत्व का ज्ञाता, फिर श्री राधा चरणारविंद की निष्ठा। ये बात समझना है, क्योंकि ये प्रेम रस राधा चरणारविंद की ही ठसक से जागृत होता है, नवनिवृत्त निकुंज का। श्री राधा चरणारविंद सहज स्वात्मैक भावोज्वला, एकांतिक निष्ठा। एकांतिक निष्ठा, राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। ये एकांतिक निष्ठा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, तुम कहीं भी मन दो, कोई भी कहीं मन लगाए, हम और किसी के लिए नहीं कह रहे, हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। शपथ खा के कहते हैं, हमारे हृदय की हृदयाराध्य श्री स्वामिनी श्यामा जो है, राहो को काहू मन दिए। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, भगवत ऋषि जी मेरी महारानी श्री राधा रानी। विठल विपुल देव जी महाराज, हमारे माई श्यामा जी को राज। श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, भोरी सखी सर्वोपरि मेरी महारानी। ये ठसक हृदय में किसको आई? जो युगल तत्व का ज्ञाता है। ऐसा नहीं कि उसे बोध नहीं है, बस सुना और मेरी महारानी, नहीं। रसिकों के संग से युगल तत्व का जिसे ज्ञान हो, बिना रसिकों के युगल तत्व का ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है। जब राधा कृष्ण सुतत्व बोध, केवल भावना नहीं है कि हम भाव करते हैं, तत्व बोध, राधा कृष्ण के तत्व का बोध रसिक गुरुदेव के द्वारा, तो विगत व्यर्थोर शास्त्र श्रमा, जो श्रम करना पड़ता है शास्त्रों का, गया। अब उनकी बात केवल मान लो। समस्त भोगों से वैराग्य, वैराग्यण बलीयसा। ये देखो कौन सा बल, वैराग्यण बलीयसा। कल अपने उपासकों से राधा वल्लभ कुंज कुटीर में कह रहे थे कि भाई, जो वैराग्यवान को सुख है वो परमेष्ठी पद में भी सुख नहीं है, ब्रह्मा को भी नहीं।
वैराग्यवान को जो सुख है उससे अनंत गुना सुख का अनुभव अनुरागी को होता है। अनुरागी धन वैराग्य उसी का जो वैराग्य में अनुराग प्रकट कर ले। ये अनुराग महासुख है। पर पहले वैराग्य, वैराग्य रूपी सिंहासन पर अनुराग का शासन होता है। अगर वैराग्य ही नहीं तो मोह राग और काम में फंसा हुआ चित्त अनुराग की योग्यता खो देता है। भगवद अनुराग जिसके अधीन प्रिया प्रीतम है उसका नाम अनुराग है, प्रेम है। वैराग्यण बलियसा नहीं मनांग देह स्थिता वप्य हो। आहा, वैराग्य का ऐसा बल प्रकट होता है कि वो अपने देह की भी चिंता छोड़ देता है। बिंदु मात्र शारीरिक सुख की आशा नहीं रहती, बिंदु मात्र भी। देह का भरण पोषण, देह की व्यवस्था, वास, इस सब का विस्मरण, पूर्ण भरोसा आराध्य देव का, बिंदु मात्र चेष्टा नहीं। मनांग देह स्थिता वप्य हो, नहीं मन से भी देह सुख की बिंदु मात्र कोई चाह नहीं, कोई चेष्टा नहीं। तब कह रहे कि जाते हा सकल प्रियो, जिसके कारण सब प्रिय लगते हैं वो प्रभु है। सब प्रियता, जिसको जहां जो प्यार हो रहा है उसके अंतः में बैठा हुआ मेरा कृष्ण ही है, आकृष्ट कर रहा है, आकर्षण कर रहा है। तुम उसे नहीं जान पा रहे हो, तुम बाहरी देह को प्यार मानते हो, बाहरी वस्तु भोग स्थिति को प्यार मानते हो। वही सबका प्यारा श्री कृष्ण सबके हृदय में आकर्षण। उसको जान जाओ, उसको पहचान जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे। जाते हा सकल प्रियो निवसति श्रीधाम वृंदावने। कोई महाभाग्यवान इस बात को जान करके श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करता है। गौर श्यामल दिव्य कांति सहजा त्याश्चर्य कैशोरकम, उसको यहां दर्शन होते हैं, संग में विहरण करने को मिलता है, वार्ता करने को मिलती है, सीधे अधरामृत उच्छिष्टामृत पाने का सौभाग्य मिलता है। आदेश होता है श्री जी का, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। गौर श्यामल दिव्य कांति सहजा अत्याश्चर्य कैशोरकम, ऐसा रूप देखने को मिलता है जिस रूप को भगवान शिवादि भी ध्यान में नहीं धर सकते। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम तु यद ध्यानगम, यत्रास्ते मिथुनम मिथुंग मिलना जीवनु मस्तद्वनम। आहा, फिर उस उपासक का जीवन बन जाता है युगल मिलन। प्रिया प्रीतम हंस रहे, क्रीड़ा कर रहे, वार्ता कर रहे, कभी वन विहार कर रहे, कभी नौका विहार कर रहे, कभी यमुना जल में क्रीड़ा कर रहे, कभी झूल रहे, कभी वृंदावन की वीथियों में खेल रहे। ये जीवन बन जाता है उस उपासक का। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, दर्शन, वास। संग में शर्त है रसिकों का संग। अगर रसिकों का संग नहीं मिला तो पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि जब वृंदावन नहीं आते थे तो चिंतन करके बड़ा सुख मिलता था, जब वृंदावन आए और यहाँ दर्शन किए, घूमे तो सुख गायब हो गया। क्या कारण है? दोष दर्शन। जब आप वृंदावन में भाव कर रहे थे तो दूर से वृंदावन सुख प्रदान कर रहा था, जब नजदीक आए तो आपको पार्थिव दर्शन होने लगा, माइक, फिर आपका दोष दर्शन हुआ, गायब हो गया है। बाहर भाव चिंतन हो रहा था, धन्य है वो जो वृंदावन वास कर रहे, धन्य है वृंदावन के जन जो ऐसा सुख लूट रहे, तो आपके हृदय में उमगन। और जब यहाँ आए तो जिनको धन्य मना रहे थे उन्हीं पे दोष दर्शन करने, अरे ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, तो गया तुम्हारा चिंतन, गया चिंतन, गया तो भाव गया, भाव गया तो आनंद कहा, बिना भाव के आनंद कहा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको जौहरी मिल गया तो जिसे कांच समझते थे उसकी कीमत पता चल गई। ये वृंदावन धाम है, ये जगत नहीं है, ये जगदीश का घर है। और उनके प्रेमी रसिक महानुभाव मिल गए तो जौहरी मिल गए, फिर रतन पहचान में आ गया।
अब बात समझ में आ गई कि हमें स्वांग नहीं देखने आए हैं। यहां बाहरी जो त्रिगुणात्मिका माया का स्वांग दिखाई दे रहा है, ये नहीं देखने आए, हम दिव्य लीला देखने आए, हम नित्य लीला देखने आए, चिदानंद प्रिया प्रीतम को देखने आए। तो हमें ये नहीं देखना, देखते हुए भी नहीं देखना, मानना है कि मेरी दृष्टि दूषित है इसलिए ऐसा दिखाई, नहीं तो यहां साफ चिदानंद स्वरूप है, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। चलते हैं। पांडव 12 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके। एक ब्राह्मण ने आके कहा कि मेरी अरण्य मंथन जिससे हम यज्ञ संपादन करते हैं, एक हिरन आया और ऐसे सींग से खुजला रहा था, वो अरण्य मंथन की लकड़ी उसमें फंस गई और वो लेके भाग गया। तो अब हमारी तो दिनचर्या ही नहीं होगी, आप कृपा करके उस मृग से वो अरण्य मंथन की लकड़ी ले आइए। तो ब्राह्मण आकर निवेदन ब्रह्म ऋषि करे, भागे पांचों पांडव, वन को चारों तरफ से घेर लिया और दिव्यास्त्रों के ज्ञाता अर्जुन ने पूरा प्रयास किया, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, लेकिन वो छद्म वेशधारी मृग कभी इधर कभी उधर, और जब घेर लिया तो अंतर ध्यान। बहुत थक गए थे, प्यास लगी। नकुल जी को आदेश किया, देखो कहीं कोई सरोवर है। तो चढ़ के वृक्ष से देखा, सारस आदि पक्षी की आवाज सुनकर कहा, इधर लगता है कि हाँ जलाशय है, क्योंकि ये पक्षी वहीं रहते हैं जहां आसपास जलाशय होता है। कुछ ऐसे वृक्ष जो जलाशय के समीप है, इससे लगता है यहां जल है। जाओ तूणीर ले लो और उसमें जल भर कर लाना, स्वयं पी लेना। वहां गए, जल पीने को हुए तो आवाज आई, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इस जल पर मेरा अधिकार है, बिना प्रश्न का उत्तर दिए यदि पी लिए तो मर जाओगे। उन्होंने अवहेलना कर दी, प्यास बहुत लगी थी, पिया, तुरंत उनके प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद सहदेव को भेजा, ठीक वैसी प्रक्रिया हुई, वो भी प्राण रहित हो गए। फिर अर्जुन जी को भेजा, उन्होंने बड़े दिव्यास्त्रों का संधान किया लेकिन लक्ष्य भेद नहीं कर पाए। फिर प्यास के कारण जल पिया, उनका भी प्राण निकल गया। भीम गए, ऐसा ही हुआ, उनके भी प्राण निकल गए। युधिष्ठिर जी गए, उन्होंने देखा कि कोई अस्त्र शस्त्र का घाव नहीं हमारे भाइयों पर, और ये लोकपाल भी इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे महाबलवान हैं, इनको मार किसने दिया? तो लगा शायद जल में जहर होगा। तो उस जल को देखा तो वो जहर नहीं था, शरीर में कोई भी जहर के लक्षण नहीं थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हो चुके थे, बड़ी महिमा है, धर्म का पूर्ण ज्ञान है और बहुत राजनीति के विषय को भी जानने वाले हैं। तो परीक्षण किया कि किसी भी वार से इनके प्राण नहीं गए, जहर आदि से भी प्राण नहीं गए, किसी मंत्र आदि से भी इनके प्राण नहीं गए। तो ऐसा कौन है जो इनको मार सकता है? तो आवाज आई कि मैं एक जलचर जीव हूं, ये जल पर मेरा अधिकार है, मैंने इनको मारा है। तो उनका नहीं, ऐसे किसी जलचर प्राणी त्रिभुवन में रचना ही नहीं हुई कि गांडीव धनुषधारी अर्जुन को मार सके, महाबलशाली भीम को मार सके। आप कृपा करके, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तो कहा देखो वृक्ष की तरफ, तो दिखाई दिया विशाल यक्ष, महान तेजस्वी, इस जल पर मेरा अधिकार है। मैंने इन लोगों को रोका था कि बिना प्रश्न का उत्तर दिए जल ना पिए, लेकिन इन्होंने पी लिया, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। हां, आपका कोई इसमें दोष नहीं भगवान, क्योंकि आपने पहले ऐसा कह दिया था, पर हमें भी प्यास लगी है और हम जल पीना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, तो आप जल पी लीजिए। अगर आपने गलती की तो आपके भी प्राण चले जाएं, तो आपका क्या प्रश्न है? तो कुछ प्रश्नों की चर्चा कल हुई थी। आज यक्ष ने पूछा, कस्य धर्मः परोलोके कस्य धर्मः सदा फलः किम नयम्य न शोचंती कैस्य संधिर न जीयते। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल देने वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता, और किनके साथ की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर जी ने कहा, आन संशयम परोधर्मस त्रयी धर्म सदा फलः मनोयम्य न शोचंती संधि सद्भिर्न जीर्यते।
लोक में जो दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरों को सुख पहुंचाना, माता पिता गुरुजन वयोवृद्ध कोई भी ऐसा जिसकी सेवा का अवसर मिले, बिना स्वार्थ बुद्धि के उनको सुख पहुंचाने की भावना से सेवा कीजिए। हमारी मलिन बुद्धि पहले सोचती इसका फल क्या मिलेगा। अगर कोई प्रशंसा भी नहीं मिलेगी, कोई जान भी नहीं पाएगा, तो फिर करने में रुचि नहीं। चार लोग अगर बड़ाई ही कर दे तो कम से कम हमारा उत्साह बढ़ जाए। धर्म चार लोगों की बड़ाई के लिए नहीं किया जाता है, भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाता है। दूसरों का हित करने के समान कोई फल नहीं, वो कोई भी जीव हो। एक नाथ जी के पावन चरित्र में सुना कि वो गंगोत्री से जल लेकर आ रहे थे रामेश्वर जी में चढ़ाने के लिए। वहां नजदीक पहुंचे तो एक देखा कि पशु गधा प्यास से व्याकुल जबान बाहर निकाले हुए पैर फड़फड़ा रहा है, मानो प्यास से वो मृत्यु हो जाएगी। तो और भी उनके साथ महान भागवत जन थे। एक नाथ जी उसकी तरफ बढ़े, कहां जा रहे हो? मुझे नहीं देखा जा रहा है, प्यास से व्याकुल है, मैं पूरा गंगोत्री का गंगा जल का कलश इसको पिलाऊं। अरे नहीं, पास में अब आ गए हैं, इतनी दूर से लाए, पैदल चल करके वहां जाना, वहां से पैदल यहां लाना, तो रामेश्वर जी को चढ़ाइए जिसके लिए आप लाए। बोले नहीं, अब हम एक कदम आगे नहीं जा सकते। बस वो लोग तो गए रामेश्वर जी, और ये गोद में उठाया सर और कहा, प्रभु सब रूपों में आप हो, मुझे आपका दुख देखा नहीं। और पूरा गंगा जे ही पिलाया तो वहां कोई पशु या गधा नहीं था, विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव साक्षात वो वहां जल चढ़ाने के लिए यहां साक्षात पिया महादेव जी ने। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। अगर अपने हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना आ जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो कार्य शास्त्र के अनुसार किया जाता है उसी का नित्य फल मिलता है। मनमानी आचरण का नहीं, मनमानी आचरण नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र के गुरुजनों के अनुसार चलने से फल की प्राप्ति होती। सेवक जी ने कहा, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान्य नरस कन में रहे। अगर सेवा का तात्पर्य आज्ञा होता है, अगर आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके बहुत बनाकर साधना करते तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनुभूति नहीं होगी। ऐसे ही जो शास्त्र सम्मत धर्म आचरण करता उसको उसका नित्य फल मिलता है, अविनाशी फल मिलता है। शोक उसी को नहीं होता जो मन की चालबाजी पर दृष्टि रखता है। क्या संकल्प बनाया, ये तो गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं, वो कभी शोक को प्राप्त नहीं होता। और जो मन के अनुसार चलता है वो कभी निशोक नहीं होता, सदैव शोकित होता रहता है। लक्षण है भय, शोक, चिंता, विषाद, असहाय, अपने को अनुभव करना। ये शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले के हृदय में बराबर ये बने ही रहते हैं। चाहे जितनी औषधि खा लो, तुम शोक से नहीं बचोगे, विषाद से नहीं बचोगे। और यदि मन पर दृष्टि रखे हुए हो, उसकी चाल पर एक गलत चिंतन नहीं, तो तुम्हें शोक कभी व्याप्त ही नहीं होगा, भय कभी व्याप्त। अगर आपसे अपराध नहीं हुआ तो भय नहीं होगा आपको, हृदय आपका मजबूत होगा, शोक नहीं होगा, विषाद नहीं होगा, आप असहाय अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म से चल रहे हो तो धर्म आपको बल देगा और आपकी रक्षा करेगा। और साधु पुरुषों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती और व्यर्थ नहीं जाती। यक्ष ने यही पूछा था, किनके साथ की हुई मित्रता व्यर्थ नहीं जाती, नष्ट नहीं होती? तो युधिष्ठिर जी कह रहे, संत पुरुषों से की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, व्यर्थ नहीं जाती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय होता है? किसको त्याग देने से शोक नहीं होता? किसको त्याग देने से धनवान हो जाता है? किसको त्याग देने से सुखी हो जाता है? इसका उत्तर दीजिए।
युधिष्ठिर जी ने कहा, जो अपनी प्रशंसा मान का त्याग कर देता है वो पूरे संसार का प्रिय हो जाता है। मान अहंकार से युक्त होता है। अगर अहम भरी चेष्टा है तो दूसरों को दुख पहुंचेगा पहुंचेगा। तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी चेष्टा से अनजाने में भी पहुंच जाएगा। अगर मान त्यागी है, दैन्य भाव है, तो वो सबको प्यारा होगा। और दूसरा, किसको त्याग देने से शोक नहीं होता? जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, क्रोध का त्याग कर देता है, उसके हृदय में कभी भी दुख नहीं होता, दुख नहीं पहुंचता। धनवान कौन होता है? जो पराई स्त्री के भोगने की भावना का त्याग कर देता है, उसकी लक्ष्मी सुरक्षित हो जाती है। ध्यान दीजिए, जिसकी लक्ष्मी बढ़ती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों पर उतर जाता है। शराब पीना, व्यभिचार करना, पैसा है ना, खरीद लेंगे, खरीद लीजिए। आपकी दुर्गति भी उसी में आ रही है फलस्वरूप से, उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। ये कानून है, ये वैदिक कानून है, ये जो अपना लौकिक कानून है, दोनों आपको दंड देंगे। ऐसी जगह फंसोगे जहां तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा, फिर तुम चिल्ला चिल्ला के कसम खा के कहोगे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन ये वो गलती जिसे कोई जाना नहीं, उसका फल मिला है आपको। भागवतिक कानून में 1 सेकेंड का भी हिसाब कभी चूक नहीं होती। आज आपसे गलती नहीं हो रही, आप कसम खा के कह सकते हो कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन जो परिणाम आया है वो उसका आया है जिसको ना इस राज कानून ने जाना और न वैदिक कानून ने दंड दिया। अब उसका दंड आया है। आपका एकांतिक पाप आपको जला के दंड दे के ही रहेगा। वो बहुत बलवान है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो काम भावना से दूसरी माताओं बहनों की तरफ भोग दृष्टि से देखता है, वो अर्थवान भी हो, धनी भी हो गया हो पुण्य बल से, तो उसका पतन हो जाएगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा। सुखी वही है जो लोभ का त्याग करके धर्म पूर्वक धन कमाता है, वही धन उसको सुख प्रदान करता है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। यक्ष ने पूछा, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? सत्य वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रही? किसके कारण प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण से नहीं पहुंच पाते? इसका उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये अज्ञान अंधकार से ढका हुआ जगत है, इसीलिए वो ब्रह्म को नहीं देख पा रहा। अज्ञान निवृत्त हो जाए, ज्ञान हो जाए तो अभी अनुभव हो जाए। तमोगुण के कारण ये अज्ञान बढ़ता रहता है और परम प्रकाश परमात्मा स्वरूप को वो नहीं देख पाता है। जब अपने हृदय में धन का लोभ, भोगों का लोभ बढ़ जाता है तो सत मित्रों की सलाह कड़वी लगने लगती है। प्रश्न था कि सतमित्रों का त्याग किस लिए कर दिया जाता है? तो बोले, जब अंदर हमारे लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, दूषित प्रवृत्ति बढ़ती है और सतमित्र कोई सलाह देता है तो शत्रु लगने लगता है, फिर उसका त्याग कर देते हैं। स्वर्ग में इसलिए नहीं जाते कि भोगाशक्ति के कारण उनका मन मलिन हो जाता है, इसलिए वो स्वर्ग में जाने की योग्यता खो देते हैं। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, तपस्या का क्या लक्षण है? दम किसे कहते हैं? क्षमा का क्या स्वरूप है? लज्जा किसे कहा गया है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो अपने शास्त्र सम्मत धर्म के करने में कष्ट सहते हैं, उसी कष्ट को सहन करने के कारण उसे तपस्या कहा गया है। सीधी बात है, बाहरी कोई भी दम्भ करने की यहां बात नहीं कही गई। अपने मार्ग में चलने पे जो आपको कष्ट पड़ रहा है, अब सोचो 2 बजे 2:30 बजे तो कौन पैसा दे के जगाओ तो नहीं जगेंगे। आज के समय में कैसे जगेंगे? कहीं ना कहीं उनके हृदय में धर्म है जो उनको जागृत कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है साधु समागम के लिए, सतमार्ग के लिए। और जो सतमार्ग में चल रहे हैं, अब देखो प्रतिपल मन विषय में ही मनोरंजन करना चाहता है। अब उस मन को रोक करके भगवत मार्ग में लगाना,
बहुत जलन होती है, बहुत कष्ट कई तरह के होते हैं। केवल भोजन मिल जाना, वस्त्र पहन लेना, वास मिल जाना, इतना ही थोड़ी मन की तसल्ली के लिए। देखो ना, 2 बच्चे हैं आपके घर में, देखो कौन सी असुविधा है, फिर भी देखो आपकी कितनी बात मानते हैं। मनमानी आचरणों से आप उन्हें रोक नहीं सकते। और ये जो उपासक अपने मनमानी को रोककर गुरुमानी होते, उनकी आज्ञा से चलते, तो उनको भी मन जलाता है। उसी जलन को सहना, धर्म के मार्ग में चलने पर जो कष्ट आता है उसे शांतिपूर्वक सह जाना ही तपस्या कहते हैं, ऐसा महाराज युधिष्ठिर कह रहे। और दम, मन का दमन करना ही दम कहलाता है। और निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनमें समान रहना ही क्षमा कहा गया है। क्षमा का स्वरूप क्या है? कोई निंदा करे तो आपके अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, सम्मान करे तो आपके अंदर आनंद की गुदगुदी नहीं होनी चाहिए, हर्ष की। हाँ, हमारा नहीं, अगर ऐसा है तो अभी क्षमा जागृत नहीं हुई। किसी भी द्वंद्व से कोई भी अंदर हलचल ना होना, युधिष्ठिर जी कहते हैं, इसे क्षमा कहते हैं। लज्जा, जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य को नहीं करना है, उसके सोचने में हमारा हृदय संकुचित हो जाए, उसे लज्जा कहते हैं। आज इसका पूर्ण रूप से नाश हो रहा है, लज्जा का तो नाश ही हो रहा है। यक्ष ने पूछा, ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या है? दया का स्वरूप क्या है? और आर्जव, सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाना ही ज्ञान है। सर्वम खल्मिदम ब्रह्म, यही शुद्ध ज्ञान है। इसका बोध हो जाना, बातें याद कर लेना नहीं, बोध हो जाना, तत्व बोध हो जाना ही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा, समश्चित्तो प्रशांतता, दया सर्व सुखै चित्वा, मार्जवम समचित्तता। हे यक्ष, ब्रह्म तत्व का, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाना ही ज्ञान कहलाता है। और चित्त का परम शांति अवस्था में पहुंच जाना शम कहलाता है। कैसी भी परिस्थिति, कोई हलचल नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, सबके सुख की इच्छा रखना, ये दया है, सब सुखी हो। और सब पर समान भाव रखना, इसे सरलता कहते हैं, आर्जव कहते हैं। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अनंत व्याधि क्या? साधु कौन? असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, क्रोधा सुदुर्जया शत्रु, क्रोध करना ही सबसे बड़ा दुश्मन को पालना है। अपने हृदय में क्रोध को स्थान देना, अपना नाश करवा लेना है। क्रोध स्वयं की उपज नहीं है, ये काम की उपज है। अपनी मानी हुई मान्यता का जरा भी कहीं कोई हानि होते तो क्रोध आ जाता है। कामा संजायते क्रोधा, कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध का प्रादुर्भाव। आपको ऐसे चलना चाहिए, नहीं चल रहे तो गुस्सा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा। क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध ही सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है। लोभो व्याधि अनंत कहा, धन का लोभ, भोगों का लोभ, वस्तुओं का लोभ, यही सबसे बड़ा रोग है, अनंत रोग है, मिटाना बहुत कठिन है। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। साधु कौन है? सर्वभूत हिता साधु, जो सबका मंगल निश्चय करता है, वही साधु। सबका मंगल, कैसे सब सुखी हों, कैसे निष्पाप हों, कैसे सब भगवदानंद में डूबे, उसे ही साधु कहते हैं। और असाधु कौन? बोले रसाधुर निर्दया स्मृतः, जिसके हृदय में दया नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, दूसरों से सुख लेने की भावना रखता है, वही सबसे बड़ा असाधु है। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य किसे कहते हैं? परम स्नान क्या है? और दान किसका नाम है? दान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, अपने गुरु प्रदत्त धर्म में स्थित रहना। इसलिए क्योंकि धर्म के बहुत स्वरूप हैं, बड़ा सूक्ष्म है धर्म का विषय।
अपने गुरु प्रदत्त धर्म में स्थित रहना, नहीं डिगना, उसे ही ऋषियों ने स्थिरता कहा है। भोग का सानिध्य होने पर भी ना भोगना, उसे ही धैर्य कहा गया है। और मन से गंदी बातों के चिंतन का त्याग कर देना, ये परम स्नान कहा गया है। नहाए के बैठे हैं और गंदी बात चिंतन कर रहे हैं तो आप गंदे हैं। मन भगवत चिंतन परायण है तो बाहर भीतर दोनों से पावन है। आपके स्पर्श मात्र से दूसरा पावन हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, बहुत सुंदर बात है। मन से जो गंदे गंदे चिंतन करते रहते हैं, उसका जो त्याग करते हैं, वही सच्चा स्नान है, परम स्नान है। और किसी के भी प्राणों की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा दान है। आप 10-5 हजार रुपये दान कर दिए और पशु पक्षियों को रांध करके खाते तो आपका दुर्गति होना निश्चित है। ये दानवान तुम्हें कुछ नहीं संभाल पाएगा। सबसे बड़ा दान दूसरों के प्राण रक्षा करना। जरूरत पड़े तो अपने प्राण बलिदान कर दे, दूसरे के प्राण बचा ले। किसी भी जीव की हत्या करना, आप क्या समझते हैं? अलग अलग शास्त्र विधान है कि आपका भोजन ये है। देखो अपने लिए कितने सुंदर 56 प्रकार के भोग बनते, 36 व्यंजन, कितने सुंदर सुंदर। आप पाइए, आपके लिए विधान किया गया है। लेकिन आप राक्षस तो है नहीं कि आप मांस खाएं, आप ये राक्षसी मदिरा पिए, व्यभिचार करें, ये आपके नहीं। आप मनुष्य हैं, आपके लिए व्यवस्था की गई है पाणी ग्रहण संस्कार। यदि तुम्हारे भाग्य में नहीं तो ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर तप पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। अगर गृहस्थ धर्म का सौभाग्य मिला है तो धर्म पूर्वक चलिए, एक पत्नी व्रत रखिए और भाव पूर्वक संतान उत्पन्न करके भगवत पूजा का भाव करते हुए आप गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति कीजिए। काह पंडिता, पंडित कौन है? पुमान गेयो नास्तिका कश्च उच्यते, को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। हे युधिष्ठिर, पंडित किसको समझना चाहिए? नास्तिक किसे कहते हैं? मूर्ख कौन है? ये काम क्या है? और मत्सरता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्मज्ञ पंडितो गेयो, जिसको अपने धर्म का सम्यक ज्ञान है वही पंडित है। परम धर्म है सब में भगवत भाव। भगवान बता रहे पंडित कौन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सब में भगवत भाव रखता है यही महान धर्म है, वही पंडित कहा गया है। नास्तिको मूर्ख उच्यते, ये मूर्ख किसे कहते हैं? नास्तिक किसे कहते हैं? बोले जो है, अस्ति माने है, इस बात को नहीं मानते। है कौन? भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, जिस नाम से कहो, जो है। ये जो नास्तिक जन है किसी की भी बात नहीं मानते। ये जब विपत्ति में फंसते, दुर्गति, तब उस समय उनके पास समय नहीं होता आस्तिकता धारण करने का। अगर धारण कर ले तो उनका भी कल्याण हो जाए। इनमें मूर्खता की प्रधानता होती है। तो जो मूर्ख है वो नास्तिक है, जो नास्तिक है वो मूर्ख होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर। नास्तिक कहा कस्य उच्यते को मूर्खा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा जो नास्तिक है वो मूर्ख है, जो मूर्ख है वो नास्तिक है। जन्म मरण संसार का कारण यही नास्तिकता, मूर्खता है। और काम, जो हृदय की वासना है भोगने की, उसी का नाम काम है। और जो किसी की बढ़ोतरी देखकर जलता है उसी का नाम मत्सरता है। अक्षयो नरकः केनो प्राप्तये भरतर्षभ, एतन में पृच्छतः प्रश्नम तत्शीघ्रम वक्तुमर्हसि। तुरंत उत्तर दीजिए, अक्षय नरक किसको प्राप्त होता है? अक्षय माने कभी समाप्त न होने में, बहुत काल तक नरक भोग किसको मिलता है? शीघ्र उत्तर दीजिए। ब्राह्मणम स्वयमाहूयो याचमानम मकिंचनम पश्चान्नास्ति यो ब्रूयात स्वक्षयम नरकम ब्रजेत। जो ब्रह्म ऋषि हैं, अकिंचन भक्त जन हैं, उनको जो कष्ट देता है
उनसे जो द्रोह करता है और उनको जो ये कह के कि मैं आपको ये दूंगा और फिर नहीं देता है, उसे सो अक्षयम नरकम ब्रजेत, वो बहुत काल तक नरक की प्राप्ति करता है। जो वेदज्ञ हैं, धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जो दैवी शक्ति से संपन्न हैं, उन पर जो मिथ्या बुद्धि का आरोप करता है वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। जिनके पास धन है और लोभवश वो प्राप्त सेवा का त्याग कर देते हैं। प्राप्त सेवा, देखा कोई तड़प रहा है, आवश्यकता है कि जो हमारे पास है उसको लगाकर इसको सुखी करें। जो मांगने वाले को ना, इस पे ध्यान देना है। कई बार इस पर चर्चा हुई है। अतिथि धर्म गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। उसमें होता है जो तुम्हारे दरवाजे आ गया है, कोई परिचय नहीं जानते आप, उसे अतिथि, बिना किसी तिथि तारीख के। जो तिथि तारीख दे करके आते हैं उनको अभ्यागत कहते हैं। जो बिना किसी परिचय के, बिना किसी तिथि तारीख के अचानक आ जाते हैं, जिनसे कोई परिचय, उसे अतिथि कहते हैं। उसे भगवत स्वरूप माना गया। अतिथि देवो भव। अब क्या करें? वो आए तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, दरवाजा बंद है, बंद रखिए। कलयुग का विधान, बंद है, बंद रखिए। हाँ, राधे श्याम, राधे, जो भी भगवान ना, कैसे आगमन हुआ? नहीं, हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। जल पिएंगे आप? नहीं नहीं। भोजन पाएंगे आप? नहीं। हमें यज्ञ करना है, अमुक रुपया चाहिए, सामर्थ्य नहीं हमारी। प्रणाम, हो गया। कोई अपराध नहीं लगेगा आपको, समझ रहे ना? आपने वचन का आदर दिया, आपने उनको जल भोजन के लिए पूछा, इसके बाद की जो वार्ता है उस पे आप पूर्ण स्वतंत्र हैं हां और ना कहने में। आपको लग रहा है कि दे देना चाहिए, दे दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, मत दीजिए। बस इतना तो दे सकते हैं ना। बैठिए, जल पीजिए, भोजन पा लीजिए। आपको लगता है कि हमारे हृदयस्थ गुरु ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि अंदर आना ठीक नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। गेट पर आए हुए तो दरवाजे के अंदर से ही आप बात कर लीजिए। नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, राधे राधे, खत्म। कोई अपराध नहीं। ऐसा नहीं कि वो जो सत्य पे चलता है वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता कि नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा वो कह ही नहीं सकता। जो सत्य पे चलता है, सही पूछो, उसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं होती। सत्य उसका पोषण स्वयं करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पर आपका धर्म अतिथि धर्म है। अगर कभी ऐसा है तो ये तीन बातें सबको देनी चाहिए। प्रिय भाषण, भले वो पापात्मा है, भले वो कपटी है, लेकिन आपके पास अतिथि रूप में आया है। राधे राधे, बोलिए जी। पानी पिएंगे आप? भोजन पाएंगे आप? नहीं, बस फिर हमारी श्रद्धा इतनी ही है, हम आगे नहीं कर सकते। राधे श्याम। फिर दोबारा बोलने की भी जरूरत नहीं, आप चले जाएं, कोई परेशानी नहीं। पर इतना तो बोल देना, मृदु भाषण, राधे राधे। ऐसे किसी को रुद्र दृष्टि से देखना, कटु वचन बोलना, फिर वो आपके पुण्य ले जाएगा जो बड़ी मेहनत से मिलता है। जो पुण्य सुकृत है, अतिथि अगर ऐसे विमुख उसको अपमानित करके भगा दिया जाए तो तुम्हारे पुण्य चले जाए। एक शब्द केवल मृदु बोल दीजिए, भगवान नाम उच्चारण कर दीजिए और मैं असमर्थ हूं, बस खत्म खेल बात। अगर आपको लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो मत अंदर आने दीजिए, मत कुछ दीजिए, पर मृदु भाषण कर दीजिए। अगर वो कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी, तो 4 रोटी की व्यवस्था करके उनको दे दीजिए। आप गृहस्थ हैं, बाहर से ही दे दीजिए, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। यक्ष ने पूछा कि नरक अक्षय किसी को प्राप्त होता है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा जो धन पास होते हुए आए हुए अतिथि को, मांगने वाले को भी जो कटु वचन कह के उसका अपमान करके भगा देते, उनको अक्षय नरक मिलता है। ये अतिथि देवो भव, बहुत बढ़िया सूत्र है। बस मृदु भाषण के द्वारा अपने आप को बचाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके सुकृत नष्ट होंगे। वो आप चाहे जितना अभिमान में हो, आगे पता चल जाएगा। मृदु भाषण बोलिए, आप गृहस्थ है। यक्ष ने पूछा कुल, आचार, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व की सिद्धि प्राप्त होती है? क्या कुल में प्रकट होने से, आचरण से, शास्त्र स्वाध्याय से, शास्त्र श्रवण से,
किससे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है? युधिष्ठिर ने कहा, हे तात, ना तो कुल से ब्राह्मणत्व में, ना स्वाध्याय से और ना शास्त्र श्रवण से, आचरण से उसको पहचाना जाता है। आचरण। श्रृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही दुजत्वे च वृत्तमेव न संशय। उसकी वृत्ति, उसके आचरण। व्रतम यत्नेन संरक्षम ब्राह्मणेन विशेषतः अक्षीर्ण वृत्तो न क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। इसलिए प्रयत्न पूर्वक आचरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जब काशी में हमको एक संत लेवा गए, जज स्वामी थे, जो पहले जज थे, फिर बहुत ही विद्वान, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तो ऐसे एकदम वो उनकी अलौकिक स्थिति थी, वो ऐसे कस के पकड़ा। जो संत जन थे उनका तो डरना नहीं, उनकी कोई भी चेष्टा हो सकती है। तो ऐसे पकड़ा और अंग्रेजी से कहा, वो मैं शब्द याद नहीं, उसका अर्थ ये है कि हमारे देश में चरित्र पूजा जाता है, तो गुड करेक्टर ऐसे है, हाँ ऐसे तो कहा गुड करेक्टर। और अंग्रेजी में कहा था जिसका चरित्र नष्ट हो गया वो पूरा नष्ट हो गया। वो अंग्रेजी में बताए थे, वो हिंदी में फिर संत भगवान हमें बताए थे, हमें ज़्यादा अंग्रेजी तो आती नहीं, तो बताया था कि चरित्र ही हमारे यहाँ पूजा जाता है, और जिसका चरित्र बिगड़ गया वो उसका जीवन नष्ट हो गया, जिसका चरित्र अच्छा वही अच्छा। आचरण देखो यहाँ भी कह रहे हैं, इसलिए आचरण। आपको शास्त्रों का ज्ञान है आप बहुत, लेकिन आपके आचरणहीन है वो कोई। आचरण की सुरक्षा करनी, अपने आचरण को संभालना चाहिए। विशेष रूप से दृष्टि आचरण पर रखनी चाहिए। जिसका आचरण सदाचार है वही ब्राह्मणत्व से युक्त हो जाता है। जिसका आचार नष्ट हो गया वो सर्व नष्ट हो गया। देखो अगला श्लोक बहुत, पाठकाश्चैव ये चान्य शास्त्र चिंतकाः सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियावान सपंडितः चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः शास्त्रोद्रा दतिरिच्यते योगनिहोत्र परोदान्तः सब ब्राह्मणाति स्मृतः। बहुत पढ़ने वाला है, बहुत पढ़ाने वाला, शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखता है, पर आचरणहीन है तो कह रहे वो मूर्ख है, उसमें ब्राह्मणत्व नहीं है, वो पंडित नहीं है। बड़ी खास बात है, बड़ी खास बात। आचरण, हमारे शास्त्र आचरण पे, आचरण ठीक है तो सब ठीक है। आचरण गया तो चाहे जो व्याख्या करते हो, चाहे जितना जैसा, वो काम की बात नहीं है। चतुर्वेदों पे दुर्वृत्तः, चारों वेदों का पढ़ा हुआ है, कंठस्थ चारों वेद, पर दुर्वृत्तः, जो उसकी वृत्ति है वो दुराचारी है, तो बोले वो अधमता में शूद्र से भी नीच है। जो शास्त्रोक्त आचरण का पालन करता है वही पंडित है, वही जितेंद्रिय है, उसी को कहा गया ब्राह्मणो इति स्मृतः, वही ब्राह्मण है। यक्ष बड़ा प्रसन्न हो रहा है। कहा मोदते किमश्चर्य कह पंथा काच वार्तिका ममैतांश चतुरा प्रश्नान कथित्वा जलम पीव। मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो, तुरंत जल पियो। कह मोदते, कौन सदैव आनंद सुखी रहता है? किमाश्चर्यम, आश्चर्य में बात क्या है? कह पंथा, मार्ग किसे कहते हैं? काच वर्तिका, ये वार्ता क्या है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो और तुरंत जल पियो। युधिष्ठिर ने कहा, जो पुरुष कहीं कभी किसी से ऋण नहीं लेता, जो पुरुष धन के लिए अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करता, वो भले ही 2-4 दिन भूखा रहता हो, पर वो एक दिन परम सुखी हो जाएगा। बड़ी भी शास्त्र पद्धतियां हैं। यहां धन के लिए अपने धर्म को छोड़ देना, अपनी देश की मर्यादा को छोड़ देना, अपनी परंपरा को छोड़ देना सहज हो गया है। क्या कह रहे हैं?
भूखा रहना पड़े, और अपनी मातृभूमि में, अपने धर्म में किसी का ऋण लेके दूध नहीं पीना, ये भारत भूमि शास्त्रों में बहुत महान, जहां गंगा बह रही, यमुना बह रही, भगवान के ऐसे पावन अवतार, भगवान की ऐसी दिव्य, ये बड़ी महान भारत भूमि है। इसमें जन्म होना बड़े सुकृतों का फल है, और हम लोग सुकृतों का फल मानते हैं उनको कि जो शरीर पोषण में, शरीर भोगों में, तो समझते हो बड़े भाग्यशाली, कितना बढ़िया भोग भोग रहे हैं। और जो देवता लोग भोगों के स्वामी हैं, वो भारत भूमि में मनुष्य योनि में आकर भजन करके भगवत प्राप्ति करने के लिए ललचाते रहते हैं। अपने को अवसर मिला, अपने ललचाते हैं भोगों के लिए। ये सर्वाश्चर्यमय बात क्या है? अरे बोले रोज देख रहे कि वो मरा, पर वो ये नहीं सोच पा रहे कि मैं भी मरूंगा। भरोसा क्षण का नहीं, और संकल्प विकल्प वर्षों के। वो समझते हैं मैं आजार अमर हूं, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरे को फूंक के आ रहे हो, ये नहीं समझ रहे यही दशा मेरी भी होने वाली है, तो भजन कर ले, सत्य चिंतन कर ले, दूसरों को सुख पहुंचा ले। नहीं, यही आश्चर्य की बात है। कह पंथा, मार्ग कौन है? तो तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो ये न गतः सपंथा। युधिष्ठिर जी ने कहा शास्त्र बहुत है, उनके मत बहुत है, तर्क भी बड़ी विचित्र गति से किया जाता है, उसकी स्थिति नहीं पाई जाती। भिन्न भिन्न श्रुतियां हैं, ऋषि भी बहुत है, उनके मत भी बहुत हैं, और धर्म बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए पंथ वही है जिसमें महापुरुष चल रहे हैं। जिस मार्ग में महापुरुष चल रहे हैं, उसी मार्ग में चलना पंथ है। हम अपने तर्क से, बुद्धि से, शास्त्रों से नहीं निकाल पाएंगे। जिसमें महापुरुष चल रहे हैं, महाजनो ये न गतः सपंथा, जिसमें महापुरुष जन चल रहे हैं, उसी मार्ग में हमें चलना चाहिए, वही पंथ है। काच वार्तिका बोले कौन सी वार्ता है जो समझनी चाहिए? तो कह रहे अस्मिन महामोहमये कटाहे, ये रात दिन वासनाओं की ज्वाला में जल रहे, सब समझ में नहीं आ रहा। कामना, वासना, तृष्णा, स्पृहा, इनकी ज्वाला में जल रहे हैं, मानो जैसे खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए, ऐसे जल रहे लोग। अस्मिन महामोहमये कटाहे, महामोह रूपी कड़ाहे में ये जल रहे। जला कौन रहा है? भगवान काल। मास, ऋतु, दिन, रात, नाश को प्राप्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। फिर भी इसे सत्य वस्तु की चाह नहीं है। यही वार्ता है। वार्ता क्या है? यही वार्ता है। सबसे बड़ी वार्ता यह है कि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। साल, ऋतु, महीना, दिन, रात, हमारी आयु घट रही है। हम बर्थडे मना रहे हैं, बैंड बजवा रहे हैं। 1 साल हम बढ़ गए, बढ़ नहीं गए, घट गए। जिस कार्य के लिए आए थे उधर तो तुम्हारी चित्त वृत्ति ही नहीं गई। बोले यही वार्ता है, यही वार्ता, यही समझना है, यही एकांतिक वार्ता समझनी है कि जिस लिए तुम आए वो तुम कर नहीं रहे हो, पर तुम्हारी आयु काल प्रतिपल नष्ट कर रहा है। रोज सूर्य उदय होकर के तुम्हारी आयु क्षीण हो रहा है, एक एक मिनट तुम्हारा कम हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। यही आश्चर्य की बात है। दूसरों को प्रवाहित करके दाह संस्कार करके आते हो, क्या तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारी भी यही दशा होगी? तो यही दशा होगी तो क्या तुम्हारे साथ कुछ चलेगा? नहीं। तो फिर जो सत्य वस्तु के लिए आए हो उसको क्यों नहीं भजते, उसको क्यों नहीं प्राप्त करते? यक्ष ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम ठीक ठीक उत्तर दे रहे हो। क्या तुम ये बता सकते हो कि पुरुष किसे कहते हैं?
सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो सदैव सुकृतवान कर्मों में लगा रहता है, पवित्र कर्मों में, पुण्य कर्मों में लगा रहता है, उसकी कीर्ति भूतल में भी और अन्य लोकों में भी होती है। सही माने में वही पुरुष कहलाता है। पुरुष वही है जो यहां भी सब उसको क्या कैसा स्वभाव है, कैसे सबको सुख देते, कभी किसी को दुख नहीं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उसके प्रति मंगल भावना, यहां भी यश, लोक में भी यश, वही पुरुषत्व है। ये पुरुषत्व नहीं कि दूसरे का अपहरण करना, दूसरे का धन छीनना, दूसरे को मार देना, दूसरे को कष्ट देना, इसे पुरुषत्व नहीं कहते। दूसरे सब आपको इस दृष्टि से देखें कि वाह, धन्य है इनका जीवन जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, वही पुरुषत्व है। यहां जिस पुरुष की निंदा होती है वो चाहे जितना सुकृतवान रहा हो, उसको नरक भोगना पड़ता है। चाहे जितनी गलती हो गई हो और परोपकार के कारण लोग उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उसके प्रति सद्भावना रखते हैं, तो नारकी गतियों का निर्णय होने पर भी उसे अच्छी गतियों में भेजा जाता है। और मरा चार लोग बैठ के विषाद कर रहे हैं कि ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जैसे ये थे। वो बात उसको सदगति का कारण। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष शास्त्र के रास्ते को जानते हैं वो आचरण पर ध्यान देते हैं। हमारे कोई ऐसे आचरण न बन जाए जिससे चार लोगों का मन दुखी हो जाए, वो हमारे प्रति ऐसे वचन निकाले कि कितना बुरा इंसान है, देखो कितना कष्ट दे रहा है समाज को। ऐसा युधिष्ठिर बोले, यक्ष अब क्या पूछना चाहते हो? यक्ष ने कहा, आप बताइए ना कि धनी पुरुष किसे कहते हैं, कौन धनी है? संसार में किसे कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा धनी है? तो बोले, भूत भव्य भविष्येषु निष्प्रहा शांत मानसः सुप्रसन्नः सदा योगी स वै सर्वधनीश्वरः। वो कुबेर से भी बड़ा धनी है। कौन? जिसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में कोई अमंगल कार्य नहीं, कोई पाप आचरण नहीं, मन शांत, प्रसन्न चित्त है, सदा योग युक्त है, योग चित्तवृत्ति प्रभु में। सबसे बड़ा धनी वही है। कौन? जो भगवत चिंतन करते हुए भगवान के भरोसे शांत चित्त है, कोई पापाचरण नहीं करता, वही प्रसन्न रहता है, यही सबसे बड़ा धनी है। राजन, मैं यही सुनने के लिए सब किया था। तुम इन चारों में से किसी एक को जिला सकते हो। मैं प्रसन्न हुआ। युधिष्ठिर बोले, जैसी आपकी आज्ञा। ये अरुण नयन सुविशाल साल वृक्ष के समान महाबली छाती चौड़ी वाले हमारे भाई नकुल ये जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, तो आश्चर्य की बात है, हम तो ये सोचा था तुम भीम को जिलाओगे, क्योंकि कौरवों से तुम्हारा द्रोह होने वाला है, युद्ध होने वाला है, तो उसमें तो जहाज का काम करेंगे भीम। तुमने नकुल को क्यों जीवित रहने की बात कही? 10,000 हाथियों का बल जिनकी भुजाओं में है, उन महाबली भीम को छोड़कर तुम नकुल को जिलाने की चाह क्यों की? सभी मनुष्य अपना भला चाहते हैं, तो तुम्हारा भला नकुल से थोड़ी होगा, भीम से होगा। या तुम महाबली गांडीव धनुषधारी अर्जुन को जिलाते, नकुल को क्यों कहा? युधिष्ठिर बोले, जिस कार्य से धर्म का नाश हो जाए वो कार्य कभी हमारे द्वारा स्वप्न में भी नहीं हो सकता। हमारे पिता की 2 पत्नियां, कुंती और माद्री, एक का मैं हूं और माता माद्री के नकुल, ये धर्म है। कुंती माता का मैं हूं, माद्री माता के नकुल, बड़े पुत्र नकुल, छोटे सहदेव हैं। इसलिए मैं धर्म युक्त ही कार्य करता हूं, इसलिए मैं कभी धर्म से विचलित नहीं होता। इसलिए मैंने कहा है कि मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरी माता कुंती और माद्री दोनों जहां भी हो वो प्रसन्नता से देख सके कि उनके दोनों के एक एक पुत्र हैं। मैंने कभी माता कुंती और माद्री में भेद ही नहीं किया।
तो ऐसे ही भीम अर्जुन और नकुल सहदेव में कभी भेद ही नहीं है। मैं समान भाव रखता हूं, इसलिए धर्मयुक्त नकुल को आप जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा, यही मैं जानना चाहता था। तुम वास्तविक धर्म में स्थित हो, क्षमता तुम्हारे हृदय में आदर के साथ रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे समस्त भाइयों को जीवित कर देता हूं। यक्ष के ऐसा कहते ही चारों भाई भीम अर्जुन नकुल सहदेव जैसे सो के उठे हो, जग गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप यक्ष भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे भाई अर्जुन के बाणों में ऐसी सामर्थ्य कि कोई भी यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर सामने टिक नहीं सकता। आप यक्ष नहीं हैं। आप या तो रुद्रों में से कोई एक रुद्र हैं, या मरुद्गण, या वसु, या स्वयं भगवान देवराजेंद्र। इसके अलावा मुझे समझ में नहीं आता कि आप और कोई हैं, क्योंकि एक भाई मेरा खड़ा हो जाए तो लाखों दैवी शक्ति संपन्न योद्धा भी नहीं टिक सकते। अब अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र हैं, पूरे विश्व को एक क्षण में नष्ट करने वाला पाशुपत अस्त्र अर्जुन के पास है, नारायण अस्त्र है, सब अस्त्र हैं। सब देवताओं ने, लोकपालों ने अपने अपने कालदंड भी है, वरुण जी का पाश भी है। आपको देख के और आपके विधान को सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पिता मेरे से बात कर रहा हो। आप मुझे आप परिचय दीजिए। तो उनका ठीक अनुभव किया, मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता साक्षात धर्म हूं। तुम मेरे अंश से प्रकट हुए हो। मैं देखना चाहता था कि धर्म की स्थिति कहां तक तुम्हारे हृदय में है। यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, लज्जा, अचंचलता, दान, तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये मेरा स्वरूप है जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। अहिंसा, समता, शांति, दया, अमत्सर, दाह का ना होना, ये मेरे पहुंचने के द्वार हैं जिसमें तुम सदा स्थित रहते हो। सौभाग्यवश तुम में शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, समाधान है, ब्रह्म प्राप्ति के पांचों साधन तुम में विराजमान हैं। और भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु जहां मैं होता हूं उसे सताते नहीं। धर्म कहते हैं जहां धर्म होता है वह क्षय पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता धर्म हूं। मैं यही जानने की इच्छा से आया था कि तुम कितनी दयालुता और धर्म और समदर्शिता से युक्त हो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा प्रसन्न होना व्यर्थ नहीं जाता। तुम कोई वरदान मांग लो, क्योंकि जब मैं प्रकट होता हूं हम जैसे तो बिना वरदान के नहीं जाते। बोलो क्या चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मुझे यही वरदान दे दीजिए कि ब्राह्मण ने अरण्य मंथन के लिए कहा था, वो अभी तक मिले नहीं, ना मृग मिला ना अरण्य मंथन मिली। तो धर्मराज जी ने हंसकर कहा, मैं ही मृग बन करके वो अरण्य मंथन लाया था और तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया, तुम्हारे से प्रश्न उत्तर करना था। लो ये अरण्य काष्ठ लो, ब्राह्मण को दे देना। पर ये कोई वर थोड़ी हुआ, अब तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि समस्या आज से ही प्रारंभ है। 12 वर्ष का वनवास हो गया है और अब अज्ञातवास 1 वर्ष निभाना है। ये पहाड़ जैसे भाई हमारे हैं, हम इनको कहाँ छुपाएंगे। आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जहां भी रहूं ये पांडव है ऐसा कोई पहचान न पावे। ये सुनकर धर्म ने ये उत्तर दिया कि मैं तुम्हें वर देता हूं और आश्वासन भी, यद्यपि तुम्हें पृथ्वी में कहीं भी विचरो, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं जो पहचान न जाए, क्योंकि ऐसे हो। पर मेरे वरदान से इस 13वें वर्ष में तुम विराट नगर में स्थित रहना और मेरे प्रभाव से तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। तुम जिस समय जैसी भावना करोगे वैसे ही दिखने लगोगे सामने वालों को। ये मेरे वरदान का प्रभाव रहेगा। यदा वा संकल्पितम रूपम मनसा यस्य यादृशम तादृशम तादृशम सर्वे छंदंतो धारिष्यति।
जैसे सामने वाला तुम्हें देख के पहचाना चल रहा है कि ये भीम है क्या, तो आपके अंदर आएगा कि मैं ऐसा दिखाई देने लगूं इसको कि नहीं, भीम तो बहुत बलवान थे, ये तो निर्बल है, तो उसको ऐसे दिखने लगेगा। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही सामने वाले की सोच हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारे इच्छानुसार भाव सामने वाले को हो जाए, कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। ये मैं वरदान देता हूं। अरण्य मंथन का काष्ठ ब्राह्मण को जाकर के दिया। धर्मराज ने बताया था कि मेरे अंश से तुम प्रकट हुए और मेरे अंश से ही विदुर जी प्रकट हुए हैं। जो धर्म से चलता है उसे दुख विपत्तियां आती हैं पर परास्त नहीं कर पाती, ये ध्यान देना। नहीं तो प्रश्न होते रहते हैं, जब से भजन शुरू किया परेशानी ही परेशानी आ गई। ऐसी कभी सोच मत रखना कि भजन करने वाले भजन परेशानियों से बचाता है, अभी आप उस बात को समझते नहीं। श्री युधिष्ठिर जी को ऐसा वरदान देकर धर्मांतर ध्यान हो गए। धर्मराज ने जाकर उस ब्राह्मण को जो कुटिया पे बैठे इंतजार कर रहा था अरण्य मंथन दिया और अपने भाइयों को ऋषियों को बैठाला और कहा 13वां वर्ष अज्ञातवास का है, यद्यपि धर्म ने आदेश कर दिया है कि तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, फिर भी हमें विचार विमर्श करना चाहिए। ये जो हमारे साथ वनवास में ऋषि जन ब्रह्म ऋषि जन रहे, अब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें खुद सेवक बनकर जाना है। आप सब हम पर कृपा करें और जब तक हमारा राज्य न प्राप्त हो जाए तब तक आप कृपा करके, हम सेवा नहीं कर पाएंगे इसलिए क्योंकि अब अज्ञातवास में रहना है। आप साथ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। आप यथास्थान साधन भजन में लगे। मुनिवरों, मेरा छल करके राज्य अपहरण कर लिया गया, अब हमारे ऊपर भारी विपत्ति अज्ञातवास की है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस अज्ञातवास के समय में प्रगट में आपका सानिध्य न रहे, जिससे कहीं पहचान ना हो जाए। हम छिप कर रहना चाहते हैं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए। सब ऋषियों ने उनका मंगल मनाते हुए ऐसा ही किया। ठीक है, हमें पता है अज्ञातवास में आपको कैसे रहना है, इसलिए हम बिल्कुल उस नगर में ही नहीं जाएंगे, आपके साथ ही नहीं जाएंगे। धौम्याचार्य को बैठाला और सब ऋषि पधारे। फिर विचार किया युधिष्ठिर ने कि ठीक है, हम पहचाने तो नहीं जाएंगे, पर वहां जाके कैसे कैसे एकदम कैसे रहें, क्या परिचय दें। आप भाई सब विचार करके मुझे बताइए कि वहां जाकर हमें अपना अपना क्या परिचय देना है, क्या नाम बताना है, क्या सेवा बतानी, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्योंकि राज दरबार में ऐसे थोड़ी रखा जाएगा। धौम्याचार्य जी के साथ ये पांडवजन विचार कर रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।